हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एंड सक्सेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम आस्था सिंह है और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 0.3 में एज ए जूनियर टीचर में हुआ है। तो जो भी बच्चे टीआरई 0.4 में आवेदन करना चाहते हैं या सक्सेस पाना चाहते हैं, उनकी मैं काफ़ी हेल्प करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस प्रकार मेरा सिलेक्शन हुआ है मैं चाहती हूँ उसी प्रकार सभी बच्चों का इजली सिलेक्शन हो जाए। और मैंने कहाँ से क्या क्या पढ़ा है और मेरा पहली बार में ही सिलेक्शन हो गया है बिहार में। और इससे पहले भी मैंने जैसे बीएड किया था, उसमें भी मेरे परसेंटेज काफ़ी अच्छे आए थे और उसके बाद सीटेट भी मैंने फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाइड कर लिया था। उसके बाद मैंने बीपीएससी टीआरई 0.3 में जूनियर टीचर 6 to 8 के लिए मैंने दिया था, उसमें भी मेरा सिलेक्शन पहली बार में हो गया। और बिहार स्टेट का मैंने फॉर्म भरा था, उसमें भी मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। तो मैं जिस प्रकार मेरा सिलेक्शन फर्स्ट टाइम में होता गया, उसी प्रकार मैं भी चाहती हूँ कि आप लोगों का भी सिलेक्शन फर्स्ट टाइम में हो जाए। इसीलिए मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। और अगर आपको कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछना हो बीपीएससी टीआरई 0.4 से संबंधित, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूँगी। और सबसे पहले देखिए, जब आप बीपीएससी टीआरई 0.4 के जितने भी स्टूडेंट भविष्य में पेपर देंगे, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पेपर का पैटर्न कैसे क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो बीपीएससी टीआरई 0.4 में आपका सबसे पहले तो 3 पार्ट में आता है। आपका सबसे पहले खंड आ आता है, तो उसमें जो है आपके 30 क्वेश्चन रहते हैं। खंड आ में 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो उसमें आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का रहता है, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स नंबर आपको लाने रहते हैं। जैसे 30 नंबर में से आपको 9 नंबर पाना कंपलसरी है, अदरवाइज आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। तो आप लोग कोशिश करिए कि आपकी लैंग्वेज पे पकड़ मजबूत अच्छी रहे। हालांकि लैंग्वेज का पार्ट इतना डिफ़िकल्ट नहीं पूछता कि आप पास नहीं कर पाएंगे। अगर आप थोड़ी भी पढ़ने में अच्छे हैं तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपका क्वालिफाइड हो जाएगा। फिर सेकंड पार्ट जो होता है वो पार्ट बा, आ के बाद बा, उसमें जो है 40 क्वेश्चन जीएस के होते हैं। जीएस में आपको मैथ्स के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और बायोलॉजी, केमिस्ट्री और करंट अफेयर्स। तो इस पर आप ना ज़्यादा से ज़्यादा जीएस वाले पार्ट में ना करंट अफेयर्स पे फोकस करिए। अगर आप अच्छे से करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो कम से कम आपके इस 40 नंबर में से 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। और करंट अफेयर के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि जो ऑफिसर्स एकेडमी के जो शंकर सर हैं उनसे आप पढ़िए। फिर उसके बाद आपका थर्ड पार्ट आएगा आपके सब्जेक्ट से संबंधित। जैसे आपने एसएसटी लिया है या मैथ साइंस लिया है तो 80 नंबर उसका आएगा। टोटल मिला के 150 नंबर का पेपर आता है, जिसमें से 30 नंबर क्वालिफाइंग होते हैं। 30 नंबर जो होते हैं लैंग्वेज वाले, उसमें से 9 नंबर आपको कंपलसरी लाना होता है, उसके बिना कॉपी चेक नहीं होगी। और बाकी जो खंड बा और सा के आपके क्वेश्चन होते हैं 40 नंबर जीएस के और 80 नंबर आपके सब्जेक्ट के, उन 120 नंबर में से आपकी मेरिट बनेगी। अगर आपको अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूँगी। धन्यवाद।